अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी हम कर रहे हैं। हमें दो तीन चीज़ें जो हैं अननोन है, हमें उनके बारे में मालूम करना है। एक हमें रेडियस नहीं गिवन, थीटा दिया है, आर्क लेंथ का मतलब एक सेक्टर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सेक्टर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ज़ीरो है, इसमें ए है, एक्स है, ये बी है। एक सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा काटा होता है, ये एंगल होता है। दिस इज़ माई रेडियस, बोथ आर माई रेडियस। और ये मेरा आर्क लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये आर्क लेंथ कहलाती है, ठीक है ना, क्योंकि कर्व होती है इसलिए इसको आर्क लेंथ कहते हैं। अच्छा जी, हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है। एंगल जो ये है 150 डिग्री है, मैंने छोटा बनाया सिर्फ समझाने के लिए। आर्क लेंथ 220 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 220 है। एरिया इस पूरे का शेडेड रीजन का एरिया नहीं पता। पेरीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर ये और फिर ये पूरी बाउंड्री लाइंस को ऐड करना पड़ेगा। हम सबसे पहले रेडियस की बात करते हैं। देखें, रेडियस हमारे पास आर्क लेंथ के फॉर्मूले में भी आता है, एरिया के फॉर्मूले में भी आते हैं, ठीक है। हमारे पास आर्क लेंथ ऑलरेडी गिवन है, तो जो चीज़ गिवन होती है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले लगाते हैं आर्क लेंथ का फार्मूला, और आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एक्स डिग्री यानी कि थीटा। थीटा वो जो सेंटर एंगल होता है वो 360 डिग्री बाय 2 पाई और आर, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। आर्क लेंथ हमें रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है 220, तो हम उसकी जगह 220 लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया। थीटा एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन है 150 डिग्री यानी कि जो सेंटर एंगल था वो गिवन है, तो मैं उसकी जगह पर 150 डिग्री लिख रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में मैंने 360 डिग्री जो कि ऑलरेडी गिवन था। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और चूँकि मुझे इस वाले फॉर्मूले में, इस सवाल में रेडियस नहीं पता, इसलिए मैंने आर की जगह सिंपल प्लेन आर लिखा रहने दिया। अब हमें करनी है यहाँ पे ट्रांसपोजिशन। 360 यहाँ और 7 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ये जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। तो यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 360, जो कि वहाँ नीचे लिखा था यहाँ ऊपर आ जाएगा, और 7 भी ऊपर आ जाएगा। और यहाँ 150, 2 और 22 ऊपर लिखे हैं, तो जब ट्रांसपोज होंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करवाएंगे। यानी कि ऊपर लिखें तो अब ये नीचे लिखे जाएंगे, ठीक है जी। और अगर ले दे के सिर्फ बच गया तो यहाँ पर अकेला आर बच गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं और बारी बारी इन सब से डिवाइड कराएं। या आपके पास एक हल ये भी है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, लिख लें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, लिख लें, और फिर दोनों को डिवाइड कराएं तो रेडियस आ जाएगा। लेकिन चूंकि पेपर 2 का क्वेश्चन है, आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़रा कम भी होता है, लेकिन आप जल्दी कर सकते हैं इसे, क्योंकि आपका कैलकुलेटर से इस्तेमाल होता है। तो इसका बताएं जी ज़रा क्या आ रहा है। पार्ट डी रेडियस हम देखें इसको। 220 में मल्टीप्लाई बाय ये और ये और ये और ये आ गया 84। दिस इज़ 84 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है जी। रेडियस 84 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो अब हमारे पास है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑलरेडी आ चुका है, थीटा हमारे पास पता है विच इज़ 150 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की चाहे वैल्यू लिख दें चाहे ना लिखें, और 84 का स्क्वायर। ज़रा इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका एरिया का। इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 84 का स्क्वायर भी लेंगे। ओके 9240 और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है एरिया। अब रह गया हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर में आपको शायद याद हो, मैंने आपको कहा था कि बाउंड्री वॉल्स चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी, यानी कि 1 2 3 चीज़ें ऐड होंगी। पहले तो उसमें होगी ऐड आर्क लेंथ, आर्क प्लस रेडियस। आर्क आई थी हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी विच इज़ 220, और रेडियस हमारे पास 84 प्लस 84 है। इन दोनों को कर दें, तीनों को, इन तीनों को आप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 388 सेंटीमीटर। दिस इज़ पेरीमीटर। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।